तो आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार था 11 दिन। जी हां, 11 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब जो बड़ी खबर आ रही है कि बहुत जल्द अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इसी बीच उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी इस खबर को और इस जगह पर मातली पहुंच चुके हैं सीएम धामी। मातली से सिलक्यारा टनल जाएंगे मुख्यमंत्री। अगले 1.5 से 2 घंटे में अच्छी खबर मिल सकती है। 45 मीटर तक पाइप डाला जा चुका है। अब सिर्फ 2 पाइप और इंसर्ट करने हैं। एक पाइप की लंबाई 6 मीटर है। इस तरह से अभी तक 45 मीटर की दूरी तय कर ली गई है। ये मोटे पाइप्स हैं और इनके जरिए टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। कुल 57 मीटर की दूरी बताई जा रही है। टनल में फंसे मजदूरों की जो मलबा है वो 57 मीटर के आसपास मलबा है, जिनमें 45 मीटर तक पाइप पहुंच चुकी है और अगले 10-12 मीटर की दूरी भी अगले 1.5 से 2 घंटे में पूरी कर ली जाएगी। नोडल अधिकारी सचिव नीरज खैरवाल और पीएम के पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है। तो बड़ी जानकारी है कि अगले 1.5 से 2 घंटे में उम्मीद जताई जा रही है कि पाइप मजदूरों तक पहुंच जाएगी। ये ह्यूम पाइप है और इसी पाइप के जरिए से मजदूर बाहर निकल सकेंगे मलबे को क्रॉस करते हुए। 45 मीटर अंदर तक मलबे के अंदर ये पाइप पहुंच चुकी है। एक पाइप की लंबाई 6 मीटर है। इस तरह से अब 2 पाइप बताया जा रहा है कि 2 पाइप और इंसर्ट होते ही ये पाइप मजदूरों तक पहुंच जाएगी। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब जिस हिस्से में पाइप जहां तक पहुंच गई है और जिस हिस्से में अब ड्रिलिंग की जानी है वहां पर बहुत ज्यादा कोई बड़ा चट्टान नहीं है। वहां मिट्टी इस तरह की है कि तेजी से काम हो रहा है और यही उम्मीद जताई जा रही है कि अगले 1.5 से 2 घंटे में पाइप अंदर दाखिल हो जाएगी और उसी पाइप के जरिए मजदूरों को बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 1-2 नहीं 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। इन सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। मातली तक वो पहुंच चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द सीएम भी मौके पर होंगे, मजदूरों से मिलेंगे। वो इन मजदूरों के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल एक हॉस्पिटल बनाया गया है। साथ ही 40 एम्बुलेंस इस वक्त टनल के बाहर मौजूद हैं। उन एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल तक सभी मजदूरों को ले जाया जाएगा। हेल्थ चेकअप होगा और साथ ही अगर किसी को कोई तकलीफ है तो तुरंत ही उनका इलाज भी शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टरों की टीम भी इस वक्त टनल के बाहर मौजूद है। तो कल से लगातार मजदूरों से बातचीत हो रही है। कल वीडियोस भी सामने आए थे मजदूरों के, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस कैमरे के जरिए लगातार अंदर फंसे मजदूरों को देखा जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। और अब जो अच्छी खबर आ रही है, जिसका इंतजार था कि बहुत जल्द ये सभी मजदूर बाहर निकल आएंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा है। क्या लिखा है सीएम ने? रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी ये जानकारी दी है सोशल मीडिया के जरिए। 45 मीटर तक ड्रिलिंग की जा चुकी है। मजदूरों को निकालना हमारी प्राथमिकता है। ये बात पहले भी मुख्यमंत्री ने कही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के जरिए भी जानकारी दी है कि अब बस बहुत तेजी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है और बहुत जल्दी मजदूरों तक पाइप पहुंच जाएगी और उसके बाद उसके जरिए मजदूर बाहर निकल आएंगे। तो उम्मीद की किरण जो है वो थामे हुए थे मजदूर और मजदूरों के परिजन जो कि बाहर हैं और वो लगातार जानकारी भी ले रहे थे। न्यूज़ 18 भी उन तक जानकारी पहुंचा रहा है कि किस तरह से एक एक दिन बीत रहे हैं, एक एक घंटे का वक्त कैसे बीता, रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या प्लानिंग्स की गई और अब अच्छी खबर का इंतजार है। 2 घंटे और मजदूरों तक ये पाइप पहुंच जाएगी ऐसा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है और साथ ही वो खुद भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। मातली तक सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। सिलक्यारा टनल हादसे का 11वां दिन है। मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बेहद खुशी है कि पिछले 1 घंटे में हम जो काम कर रहे थे उससे हम एक और 6 मीटर की लेंथ इस ऑगर ड्रिल से पुश कर चुके हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले 2 घंटे में जब हम अगली फेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, हम तैयार होंगे कि हम और सुगमता के साथ और सफलता के साथ आगे वाला जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर ले। धन्यवाद। सत्येंद्र, लगातार आप तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं सिलक्यारा टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, और इस वक्त क्या अपडेट है ये बताएं।
बिल्कुल मेनका, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब यहाँ पे जो प्रेस ब्रीफ की जो अधिकारियों ने की थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि 45 मीटर टनल के अंदर जो एस्केप पाइप है वो अंदर चला जा चुका है। और अब अभी आपको दिखा सकते हैं कि ऑगर मशीन लगातार यहाँ से काम कर रही है और उम्मीदें ये जताई जा रही कि मात्र 6 से 7 घंटे में जो टनल के उस पार लोग जो 41 जिंदगियां पिछले 11 दिन से फंसी हैं वो टनल के इस और हो सकती हैं, क्योंकि अभी ऑगर मशीन बढ़िया यहाँ पे सही ढंग से काम कर रही है और मात्र 2 पाइप इंसर्ट होने हैं। और ये माना जा रहा है कि एक जो पाइप में इंसर्ट करने में जो समय लगता है वो 3 से 3.5 घंटे का समय उसमें बताया जा रहा है और दोनों पाइप लगा के करीब 6 घंटा और 2 घंटे रेस्क्यू का बताया जा रहा है कि करीब 1.5 से 2 घंटा उनको रेस्क्यू करने में लगाया जाएगा। यानी कि 8 घंटे का समय और माना जा रहा है कि 8 घंटों बाद एक बड़ी खुशखबरी सभी लोगों को होगी, क्योंकि वो जो 41 जिंदगियां पिछले 11 दिन से टनल के उस मलबे के पीछे फंसी हैं वो सामने इस टनल की इस तरफ दिखेंगी। उसके लिए प्रशासन पूरी तैयारी में है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के सामने जो टीम है उनको पूरा ब्रीफ किया जा रहा है। उनके अधिकारी अभी वहां पहुंच चुके हैं। एनडीआरएफ के जो वही जवान है जो सबसे पहले उस एस्केप चैनल के जरिए टनल के उस पार जाएंगे, तो वो एनडीआरएफ के जवान वहां पे उनको ब्रीफ किया जा रहा है और उनके साथ वहां पे जिस स्ट्रेचर को लेके जाया जाएगा उसको भी पूरा तैयार किया गया है। क्योंकि एस्केप टनल है और उसमें जो जिस आकार की वो एस्केप टनल है, क्योंकि पाइप नुमा है और पाइप के ही नुमा एक स्ट्रेचर तैयार किया गया है। 4 स्ट्रेचर बताया जा रहा है जिनसे उन जो 41 दिन जाएगा जो जो उस तरफ फंसी है उनको इधर लेके आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम भी यहाँ पे मौजूद है। मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनका वीडियो कल हमने देखा और लगातार वीडियोज आ रहे हैं, उनसे बातचीत भी हो रही है। क्या उन्हें स्ट्रेचर की उनमें से किसी को जरूरत पड़ेगी, ये सवाल। और दूसरा कि आपने बताया कि 8 घंटे का वक्त और लगेगा अगर मजदूरों को बाहर निकलने में, यानी कि रात का वक्त हो जाएगा। क्या पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है या रात में रोकना पड़ रहा है, क्या स्थिति? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों से हम अगर बात करें, पिछले 3 दिनों से रात 24 घंटे यहाँ पे रेस्क्यू अभियान जारी है। जो यहाँ पे ऑगर मशीन है वो लगातार काम कर रही है और स्ट्रेचर भी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस गोल पाइप 800 mm का वो पूरा पाइप है जहां से जिसके जरिए से जो 41 जिंदगी है वो इस तरफ आएंगी और वहां करीब ये 57 मीटर का ये पूरा एक पैच है जिसके जरिए उन्हें पाइप के अंदर से आना पड़ेगा। लेकिन लगातार क्रॉल, क्योंकि पिछले 11 दिन से वहां पे और उनके लिए कोई दिक्कत न हो क्रॉलिंग करने में, वो अंदर उधर से इधर आने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए स्ट्रेचर बिल्कुल पाइप नुमा स्ट्रेचर बनाया गया जिसपे टायर लगाए गए। यानी कि इधर की तरफ भी एनडीआरएफ के जवान रहेंगे और कुछ एनडीआरएफ के जवान उधर सबसे पहले उन तक पहुंचेंगे। तो वहां से भी एनडीआरएफ के जवान उनको जो स्ट्रेचर। हमारे साथ दीपांकर भी मौजूद हैं। दीपांकर, आप बताएं, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं, मालती तक वो पहुंच भी गए हैं, ये जानकारी आ रही है। बिल्कुल मेनका, क्योंकि मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी पल पल की अपडेट आज सुबह से लगातार दी जा रही थी और जब से ये ऑपरेशन चल रहा है तब से दी जा रही है। तो आज सुबह जब मुख्यमंत्री ऑफिस में बैठक हुई तभी ये बात साफ थी कि कहीं ना कहीं आज देर शाम या देर रात तक ये पूरा ऑपरेशन यहां पर पूरा हो जाएगा, कंप्लीट होगा। और अब खबर है कि मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे, लेकिन तब जबकि यहां पर ये जो 12 मीटर का एरिया है इसको यहां पर पूरा कर लिया जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि आज 11 या 12 बजे के आसपास तक यहां पर इस पूरे ऑपरेशन को सफलता मिलेगी और वो जो 41 मजदूर हैं वो बाहर निकलेंगे। तो मुख्यमंत्री उस वक्त यहां मौजूद रहेंगे, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि ये जो 12 तारीख से माहौल बना है इसने कहीं ना कहीं सरकार को बहुत ज्यादा मुश्किलों में रखा। एक चैलेंज था पूरी गवर्नमेंट के लिए कि सभी मजदूर टनल के अंदर से सुरक्षित निकलें। तमाम जो दूसरे कार्यक्रम थे वो इस सरकार ने टाले। मुख्यमंत्री ने लगातार मॉनिटरिंग की, चुनाव दौरे से तुरंत वापस लौटे राजस्थान से। तो ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज, और मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जिस वक्त 41 मजदूर सकुशल बाहर निकले उस वक्त खुद राज्य के मुखिया यहां पर मौजूद रहे। तो अब यह बात साफ है कि जब मुख्यमंत्री इस तरफ को मूव कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर यह है कि अब ये जो पोजीशन है वो एक पॉजिटिव पोजीशन है और अब उस पल का इंतजार है। इनका अगले कुछ घंटों में जब ये खबर यहां पर ऑफिशियल्स देंगे कि वो उस
पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, 57 मीटर का जो पॉइंट है, और तब यहां पर ये मजदूर बाहर निकलेंगे। 1 से 2 घंटे माना जा रहा है कि उन्हें इस एटमॉस्फेयर में जो यहां का वातावरण है उसमें रखा जाएगा, क्योंकि 11 दिनों से वो अंदर है। वहां किस तरह के हालात हैं, उनकी तबीयत किस तरीके की, उसे देखा जाएगा। और उसके बाद जिससे सतेंद्र दिखा रहे थे कि एनडीआरएफ की टीमें लगातार तैयार है, यहां पर एम्बुलेंसेस को तैयार किया गया है। और आज एक बात साफ है कि पिछले 11 दिनों में यहां पर माफ कीजिए 10 दिनों में यह रहा कि शाम के वक्त यहां से मीडिया का जमावड़ा हट जाता था, ऑफिशियल ज्यादातर यहां से अपने स्टेशन को मूव कर जाते थे। लेकिन आज ये माना जा रहा है कि फाइनल जब वो मजदूर बाहर निकलेंगे तभी मीडिया का जमावड़ा यहां से हटेगा, तभी ऑफिशियल्स यहां से हटेंगे। और क्योंकि मुख्यमंत्री मातली पहुंचे तो उनके पहुंचने का साफ मतलब है कि अब ये ऑपरेशन जब अपने एंड तक पहुंचेगा, अपने अंजाम तक पहुंचेगा, तब तक यहां पर अब ये काम रुकने वाला नहीं है। मेनका बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इसे कह सकते हैं हम। 1 2 नहीं 41 मजदूर और वो टनल के अंदर फंस गए थे, दूरी 57 मीटर की, कहने को कह सकती है एक ब्लास्ट में तो हो जाता, रास्ता बन जाता, लेकिन बहुत ही फूंक फूंक कर कदम उठाया जा रहा है कि ये हादसा कहीं और बड़ा ना हो जाए। और अब देखिए मजदूरों तक पहुंचने ही वाले हैं। सिर्फ देश के ही नहीं, देश के बाहर से भी रेस्क्यू एजेंसियों को लगा दिया गया, पूरी ताकत लगा दी गई, मजदूरों की जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई गई। और इसी का नतीजा, हालांकि 11 दिन बहुत लंबा वक्त होता है, मजदूरों ने भी यहां पर हिम्मत दिखाई है, वो अंदर फंसे हैं और उनकी उम्मीद हमेशा बनी रही कि उन तक पहुंच लिया जाएगा। आपसे दीपांकर और भी जानना चाहेंगे, जिस हॉस्पिटल के बारे में बताया जा रहा है वो हॉस्पिटल कहां पे बनाया गया, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं कि जब मजदूर बाहर निकले तो उन्हें वहां पर ले जाया जाए, किस तरह की जरूरतें वहां पर पूरी की जा सकती हैं? बिल्कुल मेनका, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और बिल्कुल बहुत मुश्किल जहां पर हालात होते हैं, तो यहां पे सिलक्यारा से लेके आप चाहे ब्रह्मखाल में ले लीजिए, डुंडा में ले लीजिए, उसके बाद भटवाड़ी में ले लीजिए, उत्तरकाशी में ले लीजिए, इन 4 जगहों पर हॉस्पिटल्स को तैयार किया गया है। क्योंकि रात को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल है, हेलीकॉप्टर यहां उड़ान नहीं भर पाएगा। तो अगर रात को ये मजदूर बाहर निकलते हैं तो तब क्या किया जाए, तो उस वक्त के लिए यहां पर जो CSC है, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसको रेडी रखा गया है। हेल्थ की टीमें एम्बुलेंसेज में भी तैयार रखी गई हैं कि रास्ते में जाते वक्त भी, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का जो सफर रहेगा, वहां पर कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए, तो इसलिए एम्बुलेंसेज को भी पूरी तरह इक्विप्ड किया गया है, उसमें डॉक्टर मौजूद रहेंगे ताकि किसी भी मजदूर को कोई दिक्कत यहां पर ना आए। अगर मान लीजिए कि ये ऑपरेशन कल मॉर्निंग तक खींचता है या कल सुबह यहां पर मजदूर बाहर निकलते हैं, तो उस केस में यहां पर एक अस्थायी हेलीपैड भी बनाया गया, टेम्पररी हेलीपैड, और उस हेलीपैड में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। झारखंड से जिस तरीके से टीम पहुंची है, उनका यह कहना था कि हम सीधे एयरलिफ्ट करके अपने मजदूरों को झारखंड लेकर जाएंगे। ऐसे दूसरे राज्य भी सोच रहे होंगे कि हम अपने मजदूरों को यहां से तुरंत वापस लेकर जाएं, लेकिन पहले यह देखा जाएगा कि इतने दिनों में उनकी तबियत का क्या हाल है। जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से उन्हें पूरी तरीके से ही माना जाएगा कि दे आर फिट, तो उसके बाद फिर उन्हें यहां से मूव किया जाएगा। पर जो बात आपने इस सवाल की शुरुआत में कही कि 11 दिन और एक टनल के अंदर, आपको जब इस बात का अंदाजा ना हो कि बाहर किस तरह की स्थितियां होंगी, कल अगर वो तस्वीर बाहर ना आती तो बहुत सारी आशंकाएं इस पूरे वातावरण में डोल रही थी देश और दुनिया में कि क्या मजदूर जिंदा बाहर निकलेंगे, क्या वो सुरक्षित होंगे। तो ऐसे बहुत सारे सवाल कल खत्म हुए थे और आज कई सवालों का जवाब आज उस वक्त मिल जाएगा अगले कुछ घंटों में, जब टनल के अंदर ये पूरा एक एस्केप चैनल तैयार हो जाएगा और जब सारे मजदूर बाहर निकलेंगे तो ये इंतजार उनके परिजनों को भी, सरकार को भी, हम सभी को भी, देश को, दुनिया को मेनका वाकई उसी पल का इंतजार है कि कभी ये सभी के सभी मजदूर सुरक्षित टनल से बाहर आ जाएं, उसी वक्त का इंतजार है। और अगले 2 घंटे में अच्छी खबर आ सकती है। वहीं पर हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि एक पाइप को इंसर्ट करने में लगभग 2 घंटे का वक्त लग रहा है, 2 से 3 घंटे का। 2 पाइप अभी और इंसर्ट होना है। इस हिसाब से रात का वक्त हो सकता है जब ये मजदूर बाहर निकले। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को ट्रेनिंग दी गई है और ये ट्रेनिंग इसलिए दी गई कि जब टनल के जरिए, टनल के अंदर जो पाइप है उस पाइप के जरिए जब मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा तो किस तरह से निकाला जाए। ये तस्वीर भी हम आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान हैं जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जिन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से स्ट्रेचर का इस्तेमाल करना है, स्ट्रेचर को कैसे पाइप के अंदर डालना है और उसी स्ट्रेचर के जरिए उन मजदूरों को बाहर निकालना है जिन्हें क्रोल करने में, पाइप के अंदर क्रोल करने में दिक्कत होगी, क्योंकि 11 दिन का वक्त हो चला है और एक लंबा वक्त है। ये मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, हो सकता है शारीरिक तौर पर कुछ कमजोर हो गए हो, मेंटली कमजोर हो गए हो, क्रोल करने में कोई सक्षम ना हो, तो ऐसी दशा में स्ट्रेचर का भी इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी इंतजाम किए गए हैं।